दोस्तों, यह कहानी सुनाने के पहले मैं आपको बता दूं कि माँ बाप से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं, जिन्होंने हमें जन्म दिया, पाला पोसा बड़ा किया, अपना सब कुछ हम पर वार दिया। तो दोस्तों, हम जब छोटे थे कितनी गलती करते थे, हमारे सभी गलतियों को माफ़ कर देते थे। इसलिए हमें कभी भी माता पिता का अनादर नहीं करना चाहिए, जिनकी वजह से हम इस दुनिया में आए और इस संसार को जाना कि यह कैसा है। हम उनका ऋण कभी नहीं उतार सकते, लेकिन उनका आदर तो कर सकते हैं, उनके बुढ़ापे का सहारा तो बन सकते हैं। कहानी एक बूढ़े बाप और बेटे की है, जिसमें बाप अपने बेटे से कहता है, बेटा मेरे बुढ़ापे की लाठी बनना, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनना। बूढ़ा बाप अपने बेटे से कहता है, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, एकदम जर्जर बूढ़ा, तब तो क्या थोड़ा मेरे पास रहेगा ना? मुझ पर थोड़ा धीरज तो रखेगा ना? मान ले तेरे महंगे कांच का बर्तन मेरे हाथ से गिर जाए, या फिर मैं सब्जी की कटोरी उलट दूं, या फिर दूध का गिलास मेरे हाथ से छूट कर गिर जाए, तब तू मुझे डांटेगा तो नहीं ना? मैं तब बहुत अच्छे से देख नहीं सकूंगा। मुझ पर तू चिल्लाना मत प्लीज़। बूढ़े लोग हर समय खुद को उपेक्षित महसूस करते रहते हैं, तुझे नहीं पता। मैं चलते चलते लड़खड़ा जाऊंगा, मुझे संभालेगा ना? मुझे अंधा तो नहीं कहेगा? एक दिन मुझे कान से सुनाई देना बंद हो जाएगा। एक बार में मुझे समझ नहीं आएगा कि तू क्या कह रहा है, लेकिन इसलिए तू बहरा मत कहना। ज़रूरत पड़े तो कष्ट उठाकर एक बार फिर से वह बात कह देना, या फिर लिख देना कागज़ पर, मुझे माफ़ कर देना। मैं तो प्रकृति के नियम के अनुसार बूढ़ा हो जाऊंगा। मैं चाह कर भी खुद को सही नहीं कर पाऊंगा। जब मैं जर्जर हो जाऊंगा, जब मेरे घुटने कांपने लगेंगे, दो पैर इस शरीर का वजन उठाने से इनकार कर देंगे, तो थोड़ा सा धीरज रखकर मुझे उठाकर खड़ा कर देना। ज़रा सी मदद कर देना। जिस तरह तूने मेरे पैरों के पंजों पर खड़ा होकर पहली बार चलना सीखा था, उसी तरह तू भी मेरा सहारा बन जाना। कभी कभी टूटे रिकॉर्ड प्लेयर की तरह मैं बकबक करता रहूँगा, तू थोड़ा कष्ट करके सुनना, मेरी खिल्ली मत उड़ाना प्लीज़। मेरी बकबक से बेचैन मत हो जाना। तुझे याद है बचपन में तू एक बार खिलौने के लिए मेरे कान के पास भून भून करता रहता था, जब तक मैं तुझे वह खरीद नहीं देता था। याद आ रहा है तुझे? हो सके तो मेरे शरीर की गंध को भी तू साफ कर देना, क्योंकि मेरी देह में बुढ़ापे की गंध पैदा हो जाएगी। तब नहाने के लिए मुझे ज़बरदस्ती मत करना। मेरा शरीर उस समय बहुत कमज़ोर हो जाएगा, ज़रा सा पानी लगते ही ठंड लग जाएगी। मुझे देखकर नाक मत सिकोड़ना प्लीज़। तुझे याद नहीं है, मगर मैं बता देता हूँ, जब तू कपड़ों में टट्टी पेशाब कर देता था, तब मैं और तेरी माँ उस गंध में भी तुझे कलेजे से चिपका कर रखते थे। खुद भीगे पर सो जाते थे, लेकिन तुझे सूखे में लिटाते थे। ये मत भूलना। तू कभी कभी मेरे लिए वक्त निकाल लेना। हम लोग साथ में गप्पे लड़ाएंगे, ठीक है ना? भले ही कुछ पल के लिए क्यों ना हो। मैं तो दिन भर अकेला ही रहूँगा। अकेले अकेले मेरा समय नहीं कटेगा। मुझे पता है तू अपने कार्यों में बहुत व्यस्त रहेगा। मेरी बूढ़ा गई बातें तुझे सुनने में अच्छी नहीं लगेंगी, तो भी तू थोड़ा मेरे पास रहना। तुझे याद है मैं कितनी बार तेरी छोटे गुड्डे गुड़िए की बातें सुना करता था, और सुनता ही जाता था, और तू बोलता ही रहता था, बोलता ही रहता था। मैं भी तुझे कितनी ही कहानियाँ सुनाया करता था, तुझे याद है ना? एक दिन आएगा जब मैं बिस्तर पर पड़ा रहूँगा, तब तू मेरी थोड़ी सी देखभाल कर देना। मुझे माफ़ कर देना यदि गलती से मैं बिस्तर गीला कर दूँ, अगर चादर गंदी कर दूँ। मेरे अंतिम समय में मुझे छोड़कर दूर मत रहना प्लीज़। जब समय हो जाएगा, मेरा हाथ तू अपनी मुट्ठी में भर लेना। मुझे थोड़ी हिम्मत देना, ताकि मैं निर्भय होकर मृत्यु का आलिंगन कर सकूं। चिंता मत करना। जब मुझे मेरे सिस्टर दिखाई दे जाएंगे, मैं उनके कानों में फुसफुसा कर कहूँगा कि वे तेरा कल्याण करें, तुझे हर अमंगल से बचाएं, कारण कि तू मुझसे बहुत प्यार करता था। मेरे बुढ़ापे के समय तूने मेरी बहुत देखभाल की थी। मैं तुझसे बहुत 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 प्यार करता हूँ रे। तो खूब अच्छे से रहना। इसके अलावा और क्या कह सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ भला।
ये दुनिया है आनी जानी, 4 दिन की है ये जिंदगानी, 5 तत्व की है ये काया, मूर्ख क्यों इसमें भरमाया। सब जीते जी का है झंझट, सब जीते जी का झमेला, एक दिन हंस को उड़ना ही होगा अकेला। दोस्तों, अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद हैं जो आपके दिल को छू जाए तो मैं बराबर ऐसी ही कहानियाँ लाता रहूँगा। इसलिए दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।